के 3 नमस्कार महामंत्र का पाठ और आज का हम स्वाध्याय का प्रारंभ करेंगे। आदिनाथ भगवान की दिव्य ऊर्जा को अनुभूत करने के लिए सकल विश्व आज जुड़ चुका है। सबको पवित्र बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, मस्त बनाने के लिए कई सालों के जो आपके ड्रीम है, सम्यक ज्ञान की जो उपासना है, आप जो पढ़ रहे हो वो पुस्तक को पढ़ने के लिए मिनिमम आपको 1 लाख किलोमीटर का विहार करना पड़े या गाड़ी से घूमना पड़े। इतनी सारी बातें हमारी पूरी टीम आपकी सेवा के लिए लेकर के आई है, जो आप घर बैठे बैठे ये विज्ञान जो आविष्कार भाव करता है, विज्ञान ने जबरदस्त लोगों को नजीक ला दिया है, सरल रूप से बना दिया है। करीबन एक थेरापी जो लिखी है हमारे सारे पंडित जी ने रिसर्च करके, करीबन 2-2 हजार 3-3 हजार पेजों का रिसर्च करते हुए इसमें से ये निकाला, इसमें से ये निकाला। प्रतिदिन हमारे पास जो कुंडलियां आती है वो सभी लोगों को हम जो लिख लिख करके देते हैं और उसमें से 70 से 80% जिसमें हमें परफेक्ट रिजल्ट मिलता है, वो बेस्ट अनुभव सिद्ध प्रयोग हम आपको पूरे 1 साल के अंदर देने वाले हैं। 3 चरण के अंदर अभी पूरा हमारा 150 दिन का कार्यक्रम रेडी हो चुका है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। वैसे तो आज क्लास के अंदर छुट्टी थी, पर अभी रजिस्ट्रेशन की अंतिम चरण की प्रक्रिया बाकी है। कुछ लोगों, लगभग मेरे तो 2-3 लोगों के अलावा सभी का हो चुका है। ज्यादातर प्रश्न जो पूजा जी को आज आए हैं, ज्यादातर परेश भाई को जो प्रश्न आए हैं, लगातार कंटिन्यूस, आपको सुन करके दुख होगा कि परेश भाई की वाइफ आज सखत बीमार है और करीबन आज 250 लोगों ने उनको फोन किया है, सिर्फ ये पूछने के लिए कि फोटो कैसे अपलोड करें। बहुत सरल भाषा में कल पूजा जी ने समझा दिया था, फिर भी एक कॉमन चीज है। और आप 10 संकल्प लिखेंगे तो आप एक बात समझ लीजिए कि यहाँ से तो हीलिंग 10 से 10 के ऊपर होगा। जितने आपने संकल्प लिखे होंगे उतनी एक एक सेकंड, एक एक संकल्प के लिए 10-10 मिनट आपको आपके घर पे बैठना है। पहली लाइन आप लिख लीजिए, जितने आपने संकल्प लिखे हैं उतने एक एक संकल्प, यहाँ से हीलिंग होगा आपको। आपकी जो दवाइयां है, एक व्यक्ति का प्रश्न है कि भाई मुझे स्किन प्रॉब्लम है तो मैं हीलिंग लेना चालू करके मेरी दवा बंद कर दूं, तो ये हीलिंग आपको सपोर्ट सिस्टम में काम करता है। जो आप दवाइयां ले रहे हैं, जो आपको 1 महीने तक लेनी है, तो हम ऐसी कोशिश करेंगे कि वो दवा 25 दिन, 20 दिन, 15 दिन, जो आपको 6 महीने तक जिसकी दवाइयां लेना है, वो हीलिंग के माध्यम से 4 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो, जल्दी से जल्दी आप स्वस्थ हो। तो आपको वहां पर बराबर दवाइयां लेना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है और भक्तामृत की जितनी भी गाथा है, स्किन प्रॉब्लम है, मेमोरी पावर के लिए है, आपने एक संकल्प लिखा, मतलब 10 मिनट तक आपको वो लगातार, आपने यदि आपके पतिदेव नहीं गिनते हैं तो आपको खुद को बैठ करके करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सारे संकल्प 25 संकल्प की जगह मिली है तो आपने आपका जो है वो खास करके 25 संकल्प वहां पर आप लिख लेंगे और आपका कार्य हो जाएगा। और ये सब चीजों का हम फीडबैक लेंगे। अभी हमने आपका फीडबैक लिया था कि भाई आपको भक्तामर का अनुभव कैसा हुआ। 51 दिन के बाद आपको आपके अड़ोस का, पड़ोस का, आपके घर के कोई भी एक मेंबर का वीडियो हमें बना के भेजना पड़ेगा कि इन्होंने 51 दिन तक 5 संकल्प लिखे हैं, तो 50 मिनट तक रोज भक्तामर का पाठ किया है। ये दूसरी लाइन हो गई। आवाज आ रही है सबको बराबर मेरी? तीसरे नंबर की रेखी के अंदर आपको संकल्प वही लिखना है कि जो 31 दिसंबर 2020 के पहले आप प्राप्त करना चाहते हो। आप 10 साल के बाद की बात लिख लेंगे तो उसके ऊपर कैसे अपन काम करेंगे? हमें इंस्टेंट 51 दिन जैसे, और मैं तो 30 दिसंबर बहुत बात की बात है, ये 51 दिन के अंदर आपको इजीली जो आप कर सको, 51 दिन के अंदर इजीली आपको चीज प्राप्त हो सके, वो चीज आपको लिखनी है।
कि जिसके बाद पर्युषण के बाद भाद्रवा महीने में हम हमारा दूसरा सत्र जब स्टार्ट होगा तब आपको पूछ सके कि आपने दुकान बेचने का लिखा था, मकान बेचने का लिखा था, वो सारी चीजों में कितना आपको इजाफा हुआ, कितना आपको बेनिफिट हुआ। सभी को आवाज में प्रॉब्लम है? पूजा जी का भी मैसेज आया है मेरे पास। जिग्ना जी आवाज बराबर आ रहा है? कंप्लीट आ रहा है, उसको बराबर आ रहा है। ललिता जी को ऑल मेंबर आवाज कंप्लीट, ओके। तो ये बात आपको आज पूरी तरह से समझ में आ गई कि आप जितने 50 संकल्प लिखेंगे तो 50 से 50 के ऊपर हमको काम करना है, साथ साथ में आपको भी काम करना है। तो वो आप पहले लिस्ट बनाए कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है। सबसे पहले आप पैसा चाहते हो, सबसे पहले आप स्वास्थ्य चाहते हो, सबसे पहले मकान को बेचना चाहते हो, पहले नंबर का कार्य कौन सा है, और उसके लिए आपको 10 मिनट जो निकालनी है तो वो खास बराबर आप समझ लीजिए। स्वस्थता के ऊपर प्रायोरिटी दीजिए। आप जितने स्वस्थ होंगे उतना काम आपका ज्यादा होगा। तो स्वस्थता के ऊपर आपको बराबर लिखना है। साथ साथ में जो पॉजिटिव वर्ड कल पूजा जी ने आपको समझाए थे, लिखाए थे, उसके अंदर आपको लिखना है कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मुझे कैंसर मिट जाए, मुझे डायबिटीज मिल जाए, कोई भी आप एक रोग लिखेंगे तो हमारी बॉडी में ऐसे हजारों सूक्ष्म रोग तो है ही ऑलरेडी। शास्त्र के अंदर लिखा है कि हमारे एक एक रोमटे के अंदर 2.5 रोग है। तो हमें एक भी रोग शरीर में नहीं रखना है। तो मुझे पूर्ण स्वस्थता की प्राप्ति हो चुकी है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। आपको ये संकल्प के अंदर लिखना है। और ये समझ में आपको नहीं आए तो ये वीडियो यहाँ पर ही है, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार आप मुझे भेजेंगे, पूजा जी को भेजेंगे, वो देख लेंगे। लेकिन आप लिख लेंगे, उसके बाद कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। आपने पूरा फोटो डाला है, हमारे पास पूरा आ गया है, उसका कोई आपको टेंशन नहीं करना है। पर एक सिस्टम के हिसाब से आप करेंगे, क्योंकि हीलिंग पूजा जी आपको देने वाली है, हीलिंग परेश भाई देने वाले हैं। जब आप उनको अतिशय मानसिक रूप से डिस्टर्ब करेंगे तो वो कैसे आपको हीलिंग देंगे, बताइए। तो पूजा जी का, परेश भाई का खास मुझे मैसेज आया कि हम सभी के लिए हैं, सभी के सवालों के जवाब देने के वाले हैं। पर कॉमन जो चीजें हैं, सरल प्रोग्राम, ये सारी बातें कल आपको सिखाई दी थी। तो पहले नंबर में कल आप खुशी क्या चाहते हो, 50 चीज लिखेंगे। एक व्यक्ति ने बोला 15 साल से मुझे ये है, तो 15 साल और 25 चीज लिख दी। अब बोला आपके पास टाइम कितना है, बोले मेरे पास तो टाइम कुछ नहीं है। आप दवा लेते हो, बोले मैं दवा भी नहीं लेता हूँ। तो कैसे अपन काम कर पाएंगे। तो कल आप क्या खुशी चाहते हो, नजीक के भविष्य में क्या खुशी चाहते हो, और ये में पॉसिबल है। आप जॉब दे के इंटरव्यू देने के लिए चले गए, 3-4 जगह के ऊपर सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन वहां अटक रहे हो, तो वो चीज आप लिखिए। तो उसके ऊपर हम पूरी फोकस करेंगे और आपका काम 51 दिन जैसे ही खत्म हो आपका हो जाए। आर्थिक दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे तो उसके वही चीज कि मुझे व्यापार के अंदर जबरदस्त सफलता मिले, तो पर्टिकुलर वही संकल्प लिखना है नजीक के भविष्य में। तो 31/12 2020 के पहले आप ऐसे कौन कौन से 2-3 कार्य है कि जिसके अंदर आप विजय की प्राप्ति प्राप्त करना चाहते हो, वही काम अपन लिखेंगे। तो जब हम आपको व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे कि भाई आपका हीलिंग के बाद क्या एक्सपीरियंस है, तो हमें हमारी मेहनत का पता चले, हम थीसिस के अंदर लिख सके, आचार्य भगवंतों को बोल सके कि ये बेन को डायबिटीज था और हमने डायबिटीज के ऊपर ही फोकस किया और 45 दिन में इनका डायबिटीज मिट गया है। तो लाखों ऐसे डायबिटीज के पेशेंट हैं जिनको भी भक्तामर के प्रति आस्था बढ़ेगी और एक केस स्टडी तैयार होगी। तो बराबर और पूरी बॉडी का फोटो डालना है, ध्यान करके समझ करके लगातार। जिसके भी आए हैं अभी तक फोटो डालने में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने काफी सारे शाम को सिस्टम में देख लिया है, वो बरोबर है। संकल्प भी बहुत अच्छे लिखे हैं, 70 से 80% लोग तो समझ ही चुके हैं। कुछ कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि ये जिंदगी में पहली बार ऐसा चातुर्मास आप कर रहे हो। जिंदगी में जैन शास्त्र, जैन अनुष्ठान ने जो आपको दिया है, 1 लाख रुपया आप किसी को दो, और जो मैं आपको दे रहा हूं वो पूरे विश्व में कोई आपको दे, तो आप जो बोलो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो आपको थोड़ा सा व्यवस्था में सहयोग करना है। इतने 51 हीलिंग आपको मिल रहे हैं, 24 थेरापी मिल रही है, 24 बड़े बड़े पूजन। एक पूजन कराना मतलब 1 लाख रुपए का खर्चा है, ऐसे 24 महापूजन आपको मिल रहे हैं। तो आपको एक ही संकल्प करना है कि आप क्या चाहते हो, ईश्वर आपको देने के लिए तैयार है। तो आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा, क्लियर होना पड़ेगा। 51 दिन जैसे ही खत्म हो तो मुझे ये कार्य पूरा हो, ये कार्य 50% हो, 70% हो, 20% हो, या कार्य का प्रारंभ हो जाए। तो ऐसे अगत्य के 2 से 3 कार्य ही आपको संकल्प में
बराबर शांति से लिखना है। 3 संकल्प आपने लिखे हैं तो उसकी जो भक्तांबर की गाथा है, वो गाथा को लेकर एवरीडे आपको 10-10 मिनट पाठ करना है कि मैंने जो संकल्प वहां पर जैन अनुष्ठान की पूरी जो रेकी हीलिंग टीम मुझे हीलिंग दे रही है, उससे मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, स्वस्थ बन चुका हूँ। मेरा परिवार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है। आप अपने पति के लिए लिखा है तो आपको आपके पति को जाप करने के लिए बिठाना पड़ेगा, आपके बेटे को बिठाना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि वो नहीं बैठ रहे हैं, उनका बिजनेस का आदि है, कोई बात नहीं, आपको बैठना पड़ेगा। तो हम सब साथ में मिलकर के जब काम करेंगे तब आप रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। कई सालों की बीमारियां हैं, लाखों रुपए की दवाइयां खा ली, फिर भी जब रिजल्ट नहीं मिला है और जब आप मंत्र का चैंटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको साथ देना है, थोड़ा सा हम प्रयत्न करेंगे और अवश्य 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 अंतिम व्यक्ति तक, आखिरी व्यक्ति जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया है, उनका भी पूरा कार्य सफल हो, ऐसा हमारा प्रयत्न रहेगा। तो ये खास फिर से कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, सुधार करते रहेंगे। पर एक बात संकल्प में खास लिखना है, खास करके बैठना है और खास करके ये जो एक वाक्य है मेरा, सब लोग नोट के अंदर लिख लीजिए, इसकी आपको प्रिंट निकालना, 2 4 5 10 प्रिंट निकालनी है और पूरे घर के अंदर 51 दिन तक लगानी है। मेरा परिवार शारीरिक और मानसिक स्वस्थ है। मेरा परिवार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है। उसकी 4 प्रिंट निकाल के दरवाजे के ऊपर, किचन के अंदर, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, जब जब भी ये शब्द के ऊपर भी आपकी नजर पड़ेगी, स्वस्थता, मानसिक प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता, स्वस्थता की प्राप्ति होगी। उनके साथ साथ में जो आपकी जो जरूरी पुरुषार्थ है, ध्यान है, साधना है, वो सब आप लगाते रहेंगे। अवश्य में हम सभी लोग खुशी को, आनंद को प्राप्त करेंगे। बहुत सारी बातों को समझते हुए हम लोग 12 व्रत की बातें कर रहे हैं, तो सभी लोग नोट पेन ले लेंगे। अगत्य की 12 व्रत की बात, और आज मैं 2-4 बड़ी बड़ी बातें खास आपको बता दूं कि अद्भुत ऐसा जैन शासन मिला है, सफल ऐसा जैन शासन मिला है, जिसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति को जैसे जैसे आप समीप आते जाएंगे, अभी हमारा इतना बड़ा बड़ा विस्तार, एक बहुत अच्छे व्यक्ति ने लिखा है कि मकान तो आज बड़े अच्छे बनने लग गए हैं। ध्यान से लिखना, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए का फर्नीचर लोग बना रहे हैं। मकान तो बहुत सारा बनी गया छे, लेकिन आज घर घर तूटी रहा छे। 2 भाई, 2 भाभिया, 2 नणन साथ में नहीं रह रहे हैं। खास करके दूसरी बात, इनकम बहुत बढ़ रही है, बहुत सारे, इसमें भी इतने सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन चारों तरफ छुट्टा छेड़ा होने का, तलाक का जो भी प्रमाण आज विश्व स्तर के ऊपर अपन देख रहे हैं, पहले से इनकम डबल हो गई है, तो कि वो सब घटनाएं हमारे परिवार में ना आ जाए, इसके लिए भक्तामर चातुर्मास की आपको आराधना का। हाईराइड बिल्डिंग 10-10 माल, 20-20 माल, 50-50 माल के अंदर बन रहे हैं। वर्ली के अंदर 117 माल का बिल्डिंग जबरदस्त बन रहा है। तो खास करके हाईराइड बिल्डिंग तो बहुत बड़े बड़े हाइट में बन गए, लेकिन देखा जाए तो कैरेक्टर आज धीरे 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 डाउन होता जा रहा है। और उस सभी को बैलेंस करने के लिए, उस सभी की साधना करने के लिए, उस सभी की चित्त की प्रसन्नता, आज हमारे मगज को व्याप्त करने के लिए अंतिम बात गुरुदेव बताते हैं कि खास करके बड़े बड़े हाईवे, अभी अभी मोदी जी ने 6 लाइन हाईवे को लॉन्चिंग किया, तो कि बड़े बड़े हाईवे तो जबरदस्त बन रहे हैं, वहां पर उन्होंने प्लेनों को भी लैंडिंग करा दिया, लेकिन जो हमारी दृष्टिकोण है सोचने समझने की, यही यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, सब कुछ है, लेकिन हमारा जो दृष्टिकोण है, सरल बातों को भी समझने की एक प्रक्रिया, वो पूरी तरह से हम 0 0 0 0 0 होते जा रहे हैं। मनुष्य चंद्र के ऊपर जा सकता है, लेकिन मनुष्य को पूछा जाए तेरे पड़ोसी के अंदर कितने दोस्त हैं, तो बताएंगे 0। हृदय धीरे धीरे पूरी तरह से खाली हो चुका है। उसको भरने के लिए, उसको प्रेमाण बनाने के लिए, फलद्रूप बनाने के लिए, हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर महाशय कहते थे कि प्रवचन में कभी भी आओ ना तो दिमाग बाहर रख के आओ। कड़क जमीन, जो कड़क जमीन होती है ना, उसको आप लाख प्रयत्न करेंगे, अच्छे से अच्छे बीज को बोने की कोशिश करेंगे, वहां कभी झाड़ नहीं उगेगा। और जो निर्मल हृदय होगा,
वैसे अहिमुत्ता मुनि जी 8 साल की उम्र, इतने सारे लोग बैठे, इरियावया किस किस लोगों को आता है? हाथ ऊपर कीजिए। इरियावया सूत्र सब लोगों को इरियावया आता है। तो इरियावया वही आपके पास है और वही इरियावया अहिमुत्ता मुनि जी के पास है। कमी क्या है? सिर्फ और सिर्फ जो हमारा दृष्टिकोण है। और आज यदि दृष्टिकोण अभी तक नहीं चेंज किया, फिर आप जो बोलते हैं ना हमें सामायिक में नींद आ जाती है, पूजा करने में भाव नहीं आता है, सुधरना हमें पड़ेगा। वर्तमान की बीमारी ने हमें बहुत बदल दिया, बहुत सिखा दिया, बहुत समझा दिया। ये भक्तामृत चातुर्मास हर रोज चाहे 2-4 ऐसे में आपको हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज बोलते डपणे कड़क शब्द भी बोलूंगा, क्योंकि मैं आप सभी को मेरे मानता हूँ। 5 साल के अंदर तपोवन में हमने पढ़ाई की। गुरुजी बहुत डांटते थे। हमारे गुरुजी का नाम था अमूलक भाई पंडित जी। अमूलक भाई पंडित जी को 2 आंखें नहीं थे, प्रज्ञा चक्षु थे। कलापूर्णेश्वरी महाराज साहब जी से लेकर के बड़े बड़े जितने भी संत हैं उन सभी को उन्होंने पढ़ाया है। जितने भी बड़े बड़े कच्छ के, गुजरात के अंदर कच्छ के थे, वो शुद्धि के इतने माहिर थे। अभी तो आप नॉर्मल में आपको धर्म की बातें बता रहा हूँ। इसमें अभी हमने टेस्ट किया था, 200 लोगों के पास नवकार मंत्र खाली बुलाया था। जो लोग अपने को धर्मी बोलते, जो लोग बोलते मैं 2 घंटे जाप करता हूँ, अभी तो टेस्टी, अभी जब आगे आगे समय जाता रहेगा खुद आपको मनोमंथन होगा कि 2 घंटे आप जाप कर रहे हो या 2 घंटे पाप कर रहे हो। 200 लोगों को खाली हमने नवकार मंत्र बुलाया। 192 लोगों को नवकार मंत्र शुद्ध बोलना आता नहीं है। ये लाइन आप लिख लेना, 192। नमो लोए सब्व साहूणम सब्व पावपणासणो। आप कल्पना करेगा अब इतने जाप करके क्या मिला आपको और क्यों नहीं मिलता है? जब हम लाइट दबाते, पंखा दबाते, नहाते हैं, कुछ तो फर्क मिलना चाहिए। चलो हमारे निकाजित कर्म है, गलतियां हो गई है, हमारे कुछ न कुछ कमियां आ रही है। शुद्धिकरण जब नहीं होगा, जीव का शुद्धिकरण, मन का शुद्धिकरण, वस्त्र का शुद्धिकरण, आसन का शुद्धिकरण, भक्ति भाव का शुद्धिकरण और गुरु प्रत्यय समर्पण भाव का शुद्धिकरण। गुरु और शिष्य का, आज ही मैं गुरुदेव का प्रवचन देख रहा था और उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई। गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होता है कि गुरु के पास आप हक कर सको। आज लिख लेना, जिनके भी जीवन में गुरु नहीं है उनका जीवन सरू नहीं है। बराबर है पहली लाइन कि जिनके भी जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। और भगवान को दर्शन करते करते भी यही चीज मांगना है, सुह गुरु जोगो तपवर्ण सेवना आभव मखंडा। भगवान कभी भी कितनी भी गलतियां, या समझो गलतियां करते भगवान की प्रतिमा एक बार फड़ के 2-4 थप्पड़ लगाए ना, तब पता चल जाए कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो वहां पर शास्त्रकार भगवान तो लिखा है कोई बात नहीं, सुह गुरु जोगो। आप कोई भी जगह पे अटक जाते हो, रुक जाते हो, तो आप सभी के जीवन के अंदर हम एक एक गुरु देते हैं। साल में एक ऐसा दिन आएगा गुरु पूर्णिमा को, तो उस दिन आप आपके गुरु महाराज के पास जाना। 2 प्रकार के गुरु है। पहले नंबर का गुरु का नाम है निर्गंथ गुरु, जो हमारे पंच महाव्रतधारी गुरु है। आचार्य है, उपाध्याय भगवान थे, साधु भगवान थे, साध्वी जी भगवान थे। और दूसरे नंबर के गुरु है शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु का मतलब क्या होता है? क्योंकि महिला सुंदरी के जीवन के अंदर उत्तम चारित्र निर्माण का कार्य किसने किया? क्योंकि शिक्षा गुरु, पाठशाला के जो गुरु हैं वो हमारे शिक्षा गुरु हैं। राज दरबार के अंदर प्रश्न पूछा महिला सुंदरी के पिताजी ने, आपके जीवन में सबसे पहली यदि कोई गुरु है तो वो आपकी माता है। आज आपको लिस्ट बनाना है कि आपके कितने कितने गुरु हैं जिन्होंने आपको नवकार सिखाया है, जिन्होंने आपको पाठशाला में पढ़ाया है, धीरे धीरे पूजा करनी सिखाई है। सबसे बड़े उस गुरु का आपके पास नंबर है तो उनको फोन करके प्रणाम कीजिए। आपकी शक्ति है, 50-100 रुपए से 1000 रुपए से उनका सम्मान कीजिए, उनको गिफ्ट दीजिए। कुछ भी नहीं कर सकते तो गुरु जी बस ऐसी कृपा बनाए रखना, आगे के अनंत जन्मों में हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कराना। इतना भी आप बोल देते हो तो गुरु की वंदना हो जाती है। और गुरु का और शिष्य का संबंध कैसा होता है? क्योंकि उस गुरु और शिष्य के अंदर जे गुरु पासे તમે હકથી માંગી શકો, ગુજરાતીમાં કહેવત છે,
એ હકથી ગુરુ પાસે માંગી પણ શકો અને હઠ કરીને ગુરુ પાસે લઈ પણ શકો. पूर्ण समर्पण भाव. गुरु पूर्णिमा का कल हम पवित्र पर्व मनाने जा रहे हैं. सरस्वती महापूजन करेंगे, आराधना साधना करेंगे. बहुत सारे आज आपको संकल्प करना है, बहुत सारी साधना करनी है, बहुत सारी चीजों को सीखना है, क्योंकि आप सभी मोक्ष के बहुत 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 निकट के यात्री हो. बहुत जल्दी आप जाने वाले हो, इसके लिए आपको धर्म पसंद है. आप बिलीव नहीं कर सकते हो, 10-10, 15-15 हजार लोग रोज की इस वीडियो को देखते हैं. जैन शासन के हिस्ट्री में प्रथम बार 1-1 हजार लोग, 300, 350 लोग जूम के ऊपर आते हैं, 300 से 500 लोग फेसबुक के ऊपर से देख रहे हैं. इतने बिजी शेड्यूल के अंदर तो पहले नंबर का जो व्रत हम समझेंगे उसका नाम है प्राणातिपात. सब लोग लिख लीजिए. चौमासी 14 4 महीने में आपने जिन जिन भी छोटे छोटे कर्म किए हैं, जानने से अनजानने से, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम करते करते 12 व्रतों की अद्भुत बातें. ये इसके लिए हमें समझना है कि जब आपको हीलिंग किया जाएगा, आपको सबसे ज्यादा पाप आप नहीं करते हो, लेकिन उसका आपने संकल्प नहीं किया है, इसके लिए चिपक रहे हैं. और इसके लिए एक एक बोतल है कांच की, आप पानी कितना भी तेजी से डालो, लेकिन चारों तरफ काने हो, छेद हो, तो पानी वेस्ट हो जाएगा. सबसे पहले आज हम पाड़ बनाएंगे. पाड़ का मतलब है कि जितना भी आपको जरूरत है, आपको इच्छा है कि मैं चातुर्मास के दरमियान, 1 साल के दरमियान 500 जोड़ी कपड़े पहनना चाहती हूँ, आपको कोई बंधन नहीं है. 500 जोड़ी आप लिखिए. आप चाहते हो कि मुझे 100 करोड़ रुपये चाहिए, आप 100 करोड़ लिखिए, पर 100 करोड़ से अटक तो जाएंगे आप. तो पहले नंबर का व्रत है प्राणातिपात विरमण व्रत. जिसके अंदर सरल रूप से बताया गया है शास्त्रकार भगवंतों ने कि जानबूझ करके हम कोई भी जीव को मारेंगे नहीं. घर की साफ सफाई आपको कर रहे हैं, कचरा निकाल रहे, चींटी आ गई है, कोई भी जीव आ गया है, तो जितना हो सके उतना उनको बचाने की कोशिश करेंगे. कोई भी जीव तड़फड़ रहा है, मर गया है, तो शास्त्र में लिखा है समाही मरणम च बोहि लाभो सेवक मुख नवकार सुनीने. मात्र नाग नागिन को एक नवकार कर्णेंद्र और पद्मावती बना सकता है. समड़ी को किसी ने मार दिया, तीर मार दिया और वो गिर गई. चलो आप करोड़ रुपया नहीं दे सकते हो, कोई बात नहीं. आप रास्ते से कहीं से जा रहे हो या आपकी लिफ्ट से जा रहे हो, आपको पता चल रहा है कि कुत्ता मर रहा है, बिल्ली मर रही है, कोई भी जीव मर रहा है, कम से कम आधी मिनट प्रभु इनका कल्याण हो, एक नवकार मंत्र सुना दो. इतना कर सकते हो, नवकार मंत्र का दान दे सकते हो. आपने जिंदगी में किसी के अंतिम समय में जब नवकार सुनाया होगा, तभी आपके जीवन के अंतिम समय में आपको कोई धर्म की बात सुनाने के लिए आएगा. हम ऐसे कई देशों के अंदर जाते, अफ्रीका के अंदर जब गए थे, साधु के दर्शन के लिए लोग तड़पते हैं कि हमारा कैसा दुर्भाग्य है, करोड़ों रुपया हमारे पास है, लेकिन हम हमारी घर की 2 रोटी साधु भगवान के पात्रा के अंदर नहीं डाल सकते हैं. साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवम. शत्रुंजय का दर्शन करने का जितना लाभ है, उतना ही लाभ जो हमारे साधु जी भगवंतों को कल आप भाव से नमन करेंगे, वंदना करेंगे, तो आपको घर बैठे बैठे प्राप्त होगा. गुरु की स्थापना, तो पहले नंबर के अंदर अहिंसा का प्राणातिपात की बात करते कि हम जानबूझ करके कोई भी जीव को मारेंगे नहीं, दवाइयां छाटेंगे नहीं, और हमारी दृष्टि पड़ जाएगी तो कम से कम आधी मिनट का टाइम निकाल करके भी उनको नमस्कार महामंत्र का पाठ सुनाएंगे. दूसरे नंबर का जो व्रत है, किसी के ऊपर आल नहीं डालेंगे. आल का मतलब क्या होता है? एलिगेंस. जो चीज के बारे में आप पूरी तरह से जानते नहीं हो, तो झूठ बोल करके किसी को फंसाने की ऐसी कोई भी कीमत हम पूरे साल में चातुर्मास के दरमियान हम करेंगे नहीं. पूरी तरह से झूठ का त्याग करेंगे.
छोटा मोटा बिजनेस के कारण, मस्ती के कारण बोल तो ठीक है, लेकिन ऐसा हम बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे कि जो झूठ के कारण किसी को समाज के अंदर बदनामी झेलना पड़े। तो ये दूसरे नंबर का हो गया मुर्साबाद विरमण व्रत। इसके नंबर का चोरी का मैंने आपको बता दिया है कि चोरी का माल जो है 2 नंबर का माल है, वो सारे चीजों का हम पूरी तरह से त्याग करेंगे। ब्रह्मचर्य के बारे में जो आप सब लोग जानते हो, उसका पूरी तरह से आपको पचक आदि करना है। परिग्रह की जो बात है वो खास अभी आपको पूरी तरह से नोट डाउन करनी है। नए कपड़े लेना है, नहीं लेना है, कितने लेना है, कितने यूज करेंगे। पूरे प्रवादिराज पर्यूषण देखिए, ये हमारा चातुर्मास पूरे 1 साल के लिए आपने हमें पैसा दिया है। 1 साल तक हम बहुत सारे पूजन, बहुत सारी हम आराधना, पुण्य वृद्धि का सारी चीजों को लेकर के आते हैं। उसमें भी आप जितना इजीली कर सकते हो, सोच करके, समझ करके, जो करते हुए दबाव आपको महसूस नहीं हो, वैसा आपको नियम लेना है। तो आप पूरे साल का ले सकते हो। पूरे जो हमारे हिना जी है मलेशिया वाला, वो पूरे साल सिर्फ और सिर्फ एक टाइम भोजन करने वाले हैं। ऐसे पवित्र साधक भी हमारे साथ में हैं। तो आप पूरे साल के लिए कर सकते हो, नहीं तो आप 4 महीना के लिए कर सकते हो, नहीं तो आप 51 दिन, जब तक ये संवत्सरी चलेगी तब तक मेरे पूर्ण पंचमी तक ये मेरे सारे नियम का मैं पालन करूंगी। तो आपको पहला नियम करना है कि अब मैं संवत्सरी तक नए कपड़े, दागिने आदि कोई भी चीज खरीदी करूंगा। पूरे दिन के अंदर आपको संकल्प करना है। सुबह में मान लो कि नाश्ते के अंदर आप 10 चीज बनाते हो, दोपहर में खाने में 10 चीज बनाते हो, शाम को 10 चीज बनाते हो, क्योंकि पूरे दिन में 50 से ज्यादा चीजों का सेवन करूंगी। नहाने के अंदर कम से कम स्नान कैसे करना है, श्राद्ध विधि ग्रंथ का कभी विषय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। और ये वास्तु शास्त्र और इतना जबरदस्त श्राद्ध विधि ग्रंथ में लिखा है, कहाँ सोना चाहिए, कहाँ नहाना चाहिए, कौन सी बेड के ऊपर बैठ करके बिजनेस करना चाहिए। तो कि नहाने के अंदर भी जितना हो सके, यदि आपको रोज आप 10 फुआरा के खोल करके सब लोगों को, मुझे पहले सच्ची सच्ची बताओ, किन किन लोगों ने अपने नल चेक किए, हाथ ऊपर करो। आधे लोगों ने नहीं किए। कोई बात नहीं, हाथ नीचे रख दीजिए। जीव दया का प्रालन, आप यदि स्वस्थता चाहते हो, छूट गया कोई बात नहीं। कल सुबह मान लो कि आप छोटे गांव में रहते हो, आपके वहां नल की गरणी नहीं मिलती है, 10 नए रुमाल ला दो, 200 रुपया 250 रुपया खर्चा होगा, कोई बात नहीं, पर मेरे कारण एक भी जीव को मैं किलामणा पहुंचाना चाहता नहीं हूं। तो खास करके नहाने का आप संकल्प कर लो, भाई मैं जब भी रोज नहाने जाऊंगा 51 दिन तक, तो 2 बाल्टी, 3 बाल्टी, 5 बाल्टी। आप बाल्टी नहीं लिख सकते हो तो मैं ज्यादा से ज्यादा नहाने में 15 मिनट से 20 मिनट से ज्यादा समय उपयोग करूंगा नहीं। आधा घंटा लिख लो। जितना एवरीडे आप नहाते हो उसमें से 2-5 मिनट भी आप कम कर दो तो भी चलेगा। तो धन का आ गया, धान्य का भोजन के लिए आ गया, नहाने का संकल्प आ गया, वस्त्र का संकल्प आ गया। इसके बाद जो दिक व्रत मैंने आपको बोल दिया है, उसके लिए कि भाई ये 51 दिन तक, वैसे भी अभी कभी फ्लाइट तो चालू होने वाली, कब चालू होगी हमें पता नहीं है, पर जब तक पर्वाधिराज पर्यूषण खत्म नहीं हो जाए तब तक हम जो गांव में हैं वो गांव से बाहर जाएंगे नहीं। अनिवार्य, ये सारे नियमों के ऊपर लिखना है कि भाई अनिवार्य संजोगों में कुछ भी चेंज करना पड़ा तो आप आपके गुरु भगवान के पास से प्रायश्चित ले लेंगे। मंत्र क्यों काम नहीं कर रहे? मंत्र के यम होते हैं, नियम होते हैं, धारणा होती है, संकल्प होता है, त्याग होता है, पचक होता है, और ये सारे पचक है। भक्तामर को समझने से पहले आपका हृदय भावित बन जाए, आपका शरीर शुद्ध बन जाए, घर पवित्र बन जाए, फिर इक्को भी नमुकारो जीर्णवर वत्स हस्स बद्ध मानस, सिर्फ एक नमस्कार आपके कार्य को पूर्ण करने के लिए तैयार है। ये 10 मिनट मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि आपका घर अशुद्ध है, मन अशुद्ध है, शरीर अशुद्ध है, खाना अशुद्ध है, और उसको जैसे जैसे शुद्ध करोगे तो भद्रबाहु स्वामी जी भगवान तो वहां तक बोल देते हैं कि भैया तुझे कोई मंत्र गिनने की जरूरत नहीं है, तुझे कोई सामायिक करने की जरूरत नहीं है। चिट्ठ उदुरे मंतो तुझ पणा मोवी बहुफलो। हाथ जोड़ करके आदिनाथ भगवान को बोल दो कि आदिनाथ भगवान आपको ये कार्य करना है।
विमल वाहन देव, चक्केश्वरी देवी, सर्व अधिष्ठायक देव को, पूरी सृष्टि को आना पड़े। एक छोटा सा दृष्टांत देखे, 12 साल का दुष्काल पड़ गया, सबने सुना होगा, और पूरा गांव पागल हो गया, अब करे तो क्या। और पूरा गांव के बाद शिव जी का मंदिर था, वहां पर गया, एक छोटा बच्चा जो है वो छाता लेकर के जाता है, पूरा गांव उसके ऊपर हंसता है कि भाई हम किसके लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम खाली प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। और तब वो बच्चे ने जो बात लिखी है, अभी अभी भी 80-90% तो जो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जो भी सैकड़ों लोगों के फोन उठा रहा हूं, उसमें मुझे स्पष्ट लग रहा है कि वो 95% लोगों के कार्य सिर्फ और सिर्फ 51 दिन में होने वाले हैं, क्योंकि उनको अटूट श्रद्धा भक्तामर के प्रति जागृत हो गई है। उनके रोम रोम 3.5 करोड़ रोमटे के अंदर भक्तामर, आदिनाथ भगवान, शत्रुंजय भगवान की आज्ञा प्रति श्रद्धा बढ़ गई है, तो उनके काम तो होने वाले। लेकिन थोड़े लोग कुछ चूक जाते हैं, कभी कभी दिमाग का थोड़ा ज्यादा यूज कर लेते हैं, उनको भी अपने साथ में लेकर के जाएंगे। तब वो बच्चा बोलता है कि प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं 2 हाथ जोड़ करके शंकर भगवान को प्रार्थना करूंगा और बारिश अवश्य बरसेगी। और वो बच्चा छाता लेकर के गया, 2 हाथ जोड़ करके उन्होंने वंदना की, हे भगवान, ये तेरे सारे बच्चे, इन सभी की रक्षा करना, इनकी मनोकामना पूर्ण करना। और इतिहास ऐसा लिखता है कि ऐसा धड़ांग 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 बादलों में से ऐसी बारिश गिरी, जितने भी लोग थे वो सब गिले हो गए। श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। अभी भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अब रजिस्ट्रेशन कराए नहीं कराए, भगवान कभी भी ऊपर से नीचे आते नहीं है। मणिभद्र जी कभी भी आपके लिए ऊपर से नीचे आने वाले नहीं है। एक पुजारी के घर पे खाने का फाफा हो गया, और उसकी पत्नी ने बोला कि भाई तुम 10 साल से भक्ति करते हो, तुम्हारी भक्ति बेकार गई, क्या काम की तुम आपकी भक्ति, हमारे घर में 2 आटा नहीं है, 2 रोटी बना नहीं सकते, ये आखिरी में लड्डू बना करके देता हूँ, आप कृष्ण भगवान के पास जाइए और वहां से कम 100, 200, 500, 1000 रुपया लेकर के आइए। ये घटना खास जब भी आप कमजोर पड़ो, जब भी आपका अविश्वास आए, जब भी भगवान के प्रति थोड़ा हालक डोलक हो, तो बार बार घुमा फिरा के ये दृष्टांत मेरा सुन लेना। वो ब्राह्मण पुजारी बेचारा जाता है कि यार बात तो मेरी पत्नी की सही है, क्या फल मिला इतनी भक्ति करने के बाद। वो लड्डू लेकर के शंकर श्री कृष्ण भगवान में सामने रख दिया, भगवान को बोला, भगवान बहुत गलत हुआ है, इतने साल से मैंने भक्ति की और आज मेरे घर में 2, 5, 10 रुपये भी नहीं है। आंख बंद करके माला गिनने के लिए बैठ जाता है, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। और जैसे ही माला गिनता है, 2-5 मिनट में एक भिखारी आ जाता है, भिक्षाम दे भिक्षाम दे भिक्षाम दे। भिखारी ने वो लड्डू देख ही लिया, पुजारी को बोलता है वो लड्डू दे दो, वो लड्डू दे दो, वो लड्डू दे दो। लेकिन पुजारी ने क्या किया, कोई नहीं नहीं नहीं, ये लड्डू तो भगवान के लिए है, भिखारी को भगा देता है। थोड़ा समय और गया, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम, 12, 12:30 बज गए, भगवान आ जाओ, भगवान आ जाओ, भगवान कुछ मुझे दे दो। वहां पर एक कुत्ता आ जाता है, कुत्ता आकर के सीधा वो लड्डू के तरफ मारने की कोशिश करता है, और पुजारी उसको भी भगा देता है। धीरे धीरे श्रद्धा डाउन होने लग गई कि ये क्या भक्ति, 12 साल के बाद मैं 100, 200, 500 रुपया मांग रहा हूँ और वो भी मुझे नहीं मिल रहा है, खाने के फापे। वापस चलो, आखिरी बार मैं भक्ति करता हूँ, भगवान आएंगे 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 आएंगे। वहां पर थोड़ा और जाप किया, 3-4 बज गए, पूरा विश्वास टूट गया, इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। और वहां पर सैकड़ों हजारों चींटियां आ गई, डर गए, आप क्या करें। चींटियां लाडू को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वो पुजारी वो चींटियों को भगा रहा है। अब पूरी तरह से विश्वास टूट गया, अब कोई नहीं आने वाले हैं, मेरी सारी साधना बेकार हो गई, मेरी सारी प्रार्थना बेकार, दुनिया में कोई भगवान नाम की चीज नहीं है। और जैसे ही वो लड्डू को उठाता है, वापस लड्डू उठा के घर जाने की कोशिश करता है, वो प्रतिमा फट जाती है। भगवान स्वयं प्रकट होकर के जोर से थपाट मारते हैं, और भगवान जो आप जवाब देते हैं ना, आप सब लोग लिख लेना कि बेटा तूने मुझे सुबह में जैसे ही पुकारा, मैं तुझे देने के लिए भिखारी का स्वरूप लेकर के आ गया था, लेकिन तूने क्या किया, तूने मुझे भगा दिया। वापस मैं तुझे देने के लिए आया हूं, कुत्ते के स्वरूप को वापस तूने मुझे डंडा मार मार करके भगा दिया। वापस में बहुत सारी चीजों को लेकर चींटियों के स्वरूप में आया हूं, कि तूने क्या काम किया। इसी प्रकार से भक्तामर चातुर्मास आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आपके दर तक, घर तक, घट तक आपको हृदय को झंझोल रहा है कि जाग जाओ,
ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। लाख प्रयत्न करेंगे, कल किसी ने देखा है। जो भी लोग अभी भी थोड़े थोड़े रुक रहे हैं, झुक रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, बहुत देखते देखते टीवी पे संसारी जीव है, कहाँ गुरुजी देखने वाले हैं। बहुत सारे लोग वीडियो को ऑफ करके रख देते हैं, बहुत सारे लोग आपस में व्हाट्सएप चैटिंग चल चल। हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हमारा काम, हमने हमारा पुरुषार्थ 1 घंटा बराबर बोलना है, उसके लिए 2 घंटे बराबर मेहनत करनी है। ईश्वर के चोपड़े में मेरा तो बराबर लिख लिया, लेकिन जब डॉक्टर 50,000 का, 1 लाख रुपए का, शादी टूट जाएगी, कर्जा हो जाएगा, तब थप्पड़ मारना गाल के ऊपर के बेटा तुझे भक्तामर मिला था, तुझे 26वीं गाथा मिली थी, तुझे 41वीं गाथा स्वस्थता के लिए मिली थी। वो क्लास में तो तूने व्हाट्सएप चलाया है, वो क्लास में तो तूने टीवी को देखा है। धन्य हो भाग्यशाली, आपका स्थान बराबर आ जाइए, आपका स्थान हॉस्पिटल में है, आपका स्थान पुलिस स्टेशन के अंदर है। आप भक्तामर चातुर्मास के लिए नहीं बने भाग्यशाली। तो बराबर 48 मिनट तक कोई भी विचार दिमाग में नहीं लाना है। हमें भी बहुत टाइम लगा है। आज मैं इतना बोल रहा हूँ तो मेरे गुरुजी ने भी मुझे बहुत डांटा है। मेरे जो अमूलक भाई की मैं आपको बात बता, मैं जब छोटी शांति सीख रहा था तब मुझे खाली कुरु कुरु शब्द बोलने का उच्चारण में दिक्कत आ रही थी। तो उसने मुझे इतना जोर से लकड़ी मारी। जितने भी तपोवन के पंडित जी हैं, तपो अभी वर्तमान पूरे विश्व के अंदर, सब लोगों ने वो गुरुजी की 1-2-4 लकड़ियां तो खाई ही है। और जिन्होंने भी लकड़ी खाई है, आज वो सभी लोग अपने अपने स्थान में नंबर 1 के ऊपर है। तैयार होना पड़ेगा, स्थिर होना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा, और संकल्प से अवश्य अभिगम विचारधारा को बदलनी पड़ेगी। अभी तक एक बहुत सारी बातें हमने स्थिर कर ली। कभी कभी हमारे जीवन के अंदर हम इतने निष्ठुर हो चुके, हृदय पूरी तरह, जैसे मैंने बोला ना कि मकान मोटा हो गया लेकिन मन छोटा हो गया, दीवार बड़ी हो गई लेकिन दिल। आज में सैकड़ों ऐसे लोग हैं कि आज किसी को किसी के घर में जाने से भी डर लगता है। તમારે ક્યારે આવું તો કે ફોન કરીને આવું, આવ મિલે આદર મિલે, મિલે નહીનો में ने, तसगर कभी ना छंडिए, भले कंचन वर्षे में। पत्थर मिल जाए, आवकारा जो है प्रेम है क्या। और अपने धर्म में सबसे बड़ी बात है साधर्मिक की भक्ति। प्यार से आप 1 गिलास पानी का भी पिला देते हो ना, प्रचंड पुण्य का। साधर्मिक भक्ति के लिए 50 चीज की कोई जरूरत नहीं है। सूखा रोटी और गोड़ दे दो, और प्रभावना, करोड़ोपति, बड़े से बड़ा करोड़पति व्यक्ति भी 1 रुपए की प्रभावना के लिए 2 हाथ जोड़ करके लेता है। तो वो हमें चारित्र का निर्माण करना है, वो हमारी विचारधारा बदलनी है। और वो विचारधारा हम सब जब संयुक्त रूप से मिलेंगे, बैठेंगे, स्वाध्याय करेंगे, कभी कभी छोड़ने की आदत। मैंने क्या बोला कि 15-20 ऐसे लोगों की लिस्ट आप बनाइए जिसके अंदर आपका गुरु का नाम हो, आपकी पत्नी का नाम हो, आपके भाई का नाम हो। हैप्पी फैमिली जब तक आपकी नहीं बनी है, तब तक आपका धर्म का विकास प्रारंभ हुआ नहीं है। हजारों बार मैंने प्रवचन के अंदर बोला है कि धर्म की शुरुआत सिर्फ घर से होती है। जो लोग ऐसे मानते हैं कि उपाश्रय और मंदिर में धर्म होता है, उन्होंने अभी तक धर्म को समझा नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूं, धर्म की शुरुआत आपके घर से होती है। जब आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों की आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आपके पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं करते हो। आज मैं दुनिया का एक बहुत बड़ा, जब शाम को मैं बैठा था, बहुत अलग अलग बातें पढ़ रहा था, एक व्यक्ति का इंटरव्यू जब मैंने सुना, देखा, पढ़ा, तो मुझे लगा कि आज मुझे आप सभी को बताना चाहिए कि इंसान कैसे आगे बढ़ सकता है जिसकी विचारधारा ही खराब है, जिसकी विचारधारा में लोगों का दोष देखना है। कभी कभी आप सोचिए कि आप प्रवचन में गए हो या मंदिर दर्शन करने के लिए गए, उसी दिन आपने महंगे से महंगे 2,000-5,000 के आपने चप्पल बूट लिया है। यहाँ पर आंख बंद करके विचारधारा, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं है, हम हमारी आत्मा का मनोमंथन करेंगे। आपने 2,000-5,000 का चप्पल पहन करके आप मंदिर में गए, खूब सुंदर मजा की, भक्ति की, पुजारी ने आपको पूजा कराई, आरती मंगल दिया, आदि किया, चैत्यवंदन किया, एकादश स्तवन गाया, बहुत आनंद आ गया। और आनंद आने के बाद आप सीधे जैसे ही बाहर निकले, पुजारी ने आपको आरती कराई है, आप चामर से नृत्य किया है, आज आपको ऐसे भाव आ गए कि आपने इतने जबरदस्त स्तवन गाए, और जैसे आप बाहर आते हो और आपके चप्पल गुम हो जाते हैं। विजय भाई क्या भाव आएगा? विजय भाई को तो मैं देख रहा हूं, इसके लिए विजय भाई को मैंने पूछा। वहां पर सीमित नहीं है, विचारधारा हमारी कितनी खतरनाक है। विजय भाई वहां से सब महान है, लेकिन कॉमन एक दृष्टांत के लिए मैं बोलता हूं कि सब क्या करते हैं। चप्पल चोरी हो गई, 2-5-10 मिनट तो मगज खराब हो गया,
चलो कोई बात नहीं, गई सो गई, अब नहीं लाएंगे। लेकिन सामने से आपका दोस्त मिलता है और दोस्त आकर के बोलता है कि मैं भी मंदिर जा रहा हूं, आप क्या बोलेंगे? आपकी सलाह क्या होगी? विजय भाई, सलाह क्या देंगे आप? स्तवन दो अच्छे गाना, चावल लेकर के नृत्य करना, आरती उतारना, क्या सलाह देंगे? बाकी सब बात तो बराबर है, लेकिन चप्पल को। हेलो। हाँ बोलो विजय भाई। प्रणाम। प्रणाम। ચપ્પલ ચોરાઈ ગયા એનું 1 સેકન્ડ માટે દુઃખ થશે, પણ જો મારી ભક્તિ સાચી હશે તો નહીં થાય. એટલા માટે તમે ભક્તામાં ચાતુર્માસમાં જો। बहुत, आप सब लोग बहुत पवित्र, बहुत अच्छे हैं। कभी कभी एक आध सेकंड के लिए हम वीक हो जाते हैं, पर रात को 9 बजे का टाइम ही ऐसा भगवान ने कोई चूज किया है कि थोड़े से कमजोर हो, वापस बम्पिंग के साथ में कि भाई तेरी भी चूर चुरा जाए तो मैं तुझे दिला दूंगा, लेकिन तू मंदिर जाने का छोड़ना मत, स्तवन गाने का छोड़ना मत, और 1 घंटे से ज्यादा 2 घंटा बैठना, क्योंकि ऐसे भगवान, ऐसी भक्ति, ऐसा चामन नृत्य, ऐसी दर्पण पूजा जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेगी। लाखों लोग भगवान के दर्शन के लिए तड़पते हैं। अमेरिका के अंदर कभी आप जाओ, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर गाड़ियां चला चला करके महीने में एक बार भगवान के दर्शन होते हैं। ये तो आपके घर के सामने 2 कदम चलते चलते मंदिर का दर्शन हो जाता है। तो हमें उत्तम चरित्र निर्माण करना है। दिशाओं का सब लोगों ने लिख लिया कि 51 दिन तक हम अनिवार्य संजोगों के सिवा हमारे गांव से, देश से बाहर जाएंगे नहीं। बराबर है? ये देश के लिए भी हो गया, आपका दिक्व्रत भी हो गया। 8वें नंबर के अंदर अनर्थ जो काम है वो काम नहीं करना है। जिसके अंदर जो कोई भी मकान नया बनाना है, पृथ्वी आदि खोदना है, जो बिना काम की जितनी भी चीजें हैं, पुराना सामान को खोलना है, अस्त्र शस्त्र आदि की खरीदी करना है, चप्पू आदि भी सभी के घर में पूंजनी आ गई है, ये सारी चीजों को रखना है। ये इसके लिए करना है कि वो जो चींटी जा रही है ना, तो कि चींटी के अंदर भी भगवान का जीव है। वो जब आपका प्यार आ जाएगा, फिर देखना आपके अंदर इतनी पवित्रता आ जाएगी, आपको दुख आ ही नहीं सकता है। और दुख आएगा तो आपके अंदर दुख को सहन करने का ऐसा सामर्थ्य, चल पापड़ नहीं होंगे। आप कैंसर हॉस्पिटल के अंदर जाइए, अभी कोरोना जिसको भी हो गया, कोरोना से स्वस्थ होकर के भी हजारों लोग आते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं ना, मानसिक इतने दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्योंकि धर्मी व्यक्ति के जीवन के अंदर पहले नंबर में दुख आता नहीं है, कर्म संयोग से आ भी जाता है तो दुख को सहन करने की। श्रीपाल राजा को ऐसा कोट हुआ कि कितने सालों तक ऐसा रोग उनको कभी नहीं हुआ था, लेकिन वो कोट में भी मस्ती की मुस्कान उनकी दूर नहीं हुई, कम नहीं हुई थी। तो मस्ती की जो मुस्कान है वो आपको धर्म देता है, मस्ती की मुस्कान आपको त्याग देता है। मस्ती की मुस्कान, ये सारे पाप आप करने वाले नहीं हो, लेकिन आप धारणा अभिग्रह नहीं लेंगे तब तक आपको इसका संकल्प, इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो ये बात हो गई। भोगोपभोग के अंदर आता है कि भाई पूरे साल में जो आवश्यक चीजें हैं, उनके अलावा एक्स्ट्रा चीजें, कपड़े नहीं लूंगा, अनाज करियाना का सामान मान लो 10-10 20-20 किलो आपने ले लिया है प्रवादी राज पर्यूषण का, इसका मेकअप का जो सामान है, अंदर के मेकअप को बढ़ाइए। बाहर आज एक बात आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों के पास मर्सिडीज गाड़ी होगी, बहुत सारे लोगों के पास महंगी महंगी गाड़ियां होगी, दिखाने के लिए रियल डायमंड हीरे होंगे, लेकिन आज अपने गुणों की बात करने की कोशिश करें तो कितने आपके अंदर सद्गुण है, उसका आपको मनोमंथन करना है। तो खास करके ये बात हो गई अतिथि संविधि विभाग 12वें नंबर का जो व्रत है, तो खास करके किसी को भी आपको भोजन कराना है। और उसके अंदर अभी तो आप किसी को घर पे नहीं बुला सकते हो, लेकिन पूरे साल में एक व्यक्ति को मैं घर पे बुला करके भोजन कराऊंगा। वो नहीं करा सकते हो तो आप कोई भी भोजनशाला चल रही है, वहां पर आप एक व्यक्ति का भोजन का पास ले सकते हो, 1 महीने के लिए दे सकते हो। उसी प्रकार से साधर्मिक भक्ति का पूरी तरह से ये आपके जीवन के, अभी ये आप करेंगे ना, तब आप सिर्फ श्रावक बने हैं।
जब तक आप 12 व्रत नहीं लेते हो, आपको बेनिफिट क्यों, जैन धर्म का फीलिंग्स क्यों नहीं आ रही है? तो कि अपने आपने जब तक आप एडमिशन ही नहीं लो, जब तक पास आपके पास लाइसेंस ही नहीं है, और आप बोलो मैं दुनिया की हर गाड़ी को चला सकता हूँ, अब मेरे मेरे पास 50 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास 25 साल का एक्सपीरियंस है, पुलिस पकड़ेगा, क्या बोलेंगे आप? एक्सपीरियंस आ रहा भाई तेरे पास रख, तेरे पास छोटा सा लाइसेंस है वो मेरे को दिखा। तो 12 व्रत मनुष्य जीवन का श्रावकपणा का लाइसेंस है। ये मैंने बेसिक में आपको समझा दिया है। आप जो गुरु भगवान को मानते हो उस गुरु भगवान के पास जाकर के उसको पूर्ण रूप से समझते हुए, सचित जो चीजें हैं, आज का परसों से जो हम करेंगे रोज 14 नियम, वैसे तो रोज सुबह शाम दोनों टाइम करना है, लेकिन अपन रोज रात को मिलने वाले हैं, तो हम रोज रात को ये 14 नियम, जैसे मैं सचित बोलूंगा तो जैसे कच्चा पानी है, कच्ची चीजें हैं, हरी सब्जियां है, नमक है, उसमें आपको जितना छूट रखना है उतना रख लेना, बाकी सर्वथा त्याग। लेकिन मैंने कॉमन जो मिनिमम आपको प्रोग्राम बोला है, पहले नंबर में हो सके तो 51 दिन तक आप चौबियार कीजिए, चौबियार नहीं हो सके तो हमारे क्लास के पहले जो भी आवश्यक कार्य है वो पूर्ण करके, दवाइयां है, दूध आदि जो भी है अत्यंत जरूरी है, या तो सिर्फ हम जो भक्तामृत चातुर्मास के क्लास के बाद सिर्फ पानी की हम छुट्टी रखेंगे, बराबर है? कभी अनिवार्य हो गया वो आप सभी को माफ है। तो पहले नंबर का ये हो गया, द्रव्य के अंदर आपको पहले नंबर में सचित में सभी कच्ची चीजों है, हम रात को तो कोई सलाद खाने वाले नहीं है, तो सचित का भी पूर्णतः त्याग हो गया, कच्चे पानी का एक छुट्टी होगी। द्रव्य में भी आपको दूध है, दवाई है, पानी है, वो आपको 2-3 जो भी 5 चीजें है या 2 चीजें 3 चीजें, वो द्रव्य के अंदर आप लिख लेना कि पाठ के बाद मैं जब तक सोऊंगा 12 बजे तक के लिए है, बराबर, तो सोऊंगा तब तक मैं 2 द्रव्य या 3 द्रव्य लूंगा या लूंगी। इसके बाद विगय जो है, वो विगय दूध, एक विगय है दही, विगय के आप सब लोग नाम लिख लीजिए, दूध, दही, घी, 6 प्रकार की विगय है। आगे जब धर्म की कोई भी बातें आएगी उसमें आपको सिखाऊंगा। विगय का ज्यादा सेवन करने से, खास करके अलग अलग प्रकार के पंचकाण भाष्य के अंदर लिखा गया है कि वो व्यक्ति विगय का कंट्रोल नहीं करता है तो दुर्गतिगामी बनता है। वैसे रात हो जाएगी तो रात को दूध यदि जिसको भी दवाई के साथ में आपको लेना पड़ता होगा तो उसकी आपको एक छुट्टी रखनी पड़ेगी, बाकी सर्वथा रात को तली हुई चीजें कोई खाने वाले नहीं है। पहले नंबर की विगय है दूध, दही, घी, लिख लीजिए, तेल, गुड़ और कड़ा, कड़ा विगय यानी जो हम तिली गुली चीजें होती है, घी में तलते हैं या तेल में तलते हैं। तो इन 6 विगय में से आपको जो भी छुट्टी रखनी है, 1 विगय या 2 विगय, तो मैं रात को क्लास के बाद, मतलब रात को क्लास हो जाए वहां से सूर्योदय तक, ये मेरा पूरा नियम रहेगा, बराबर है? तो मैं 1 या 2 विगय का छुट्टी रखता हूँ, बाकी मेरी सर्वथा त्याग है। चौथे नंबर का जो है वो है वाहन, रात को कोई जूता चप्पल तो आप पहनने वाले। एक चीज आपको बता दो, जिसको भी नीव रिप्लेसमेंट नहीं कराना है, अभी अभी बड़े बड़े रिसर्चकारों ने बता दिया है कि जो व्यक्ति पूरा दिन, और आप एक दोस्तों को भी 2-5-10 लाख बचाना चाहते हो तो आज सभी लोगों को फोन करके बोलिए कि कभी भी घर में चप्पल पहनकर घूमने वाले व्यक्ति बहुत जल्दी नीव रिप्लेसमेंट, ढींचन का ऑपरेशन को आमंत्रण देते हैं। पूछो क्यों? आज के बाद किसी का भी प्रश्न प्रवचन आप सुनो तो स्वीकार करना, जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठे 2 बार 4 बार 10 बार पूछना है कि भाई ऐसा क्यों, तो कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व का बना हुआ है, जिसके अंदर पानी की भी जरूरत है, जिसके अंदर अग्नि की भी जरूरत है, जिसके अंदर पृथ्वी तत्व की भी जरूरत है। भगवान ने जो छोटी छोटी प्रणालिका बताई है ना, ये पूरे हमने जो कोर्स के अंदर जो डिजाइन किया है, सुबह से लेकर शाम तक वो सारी चीजों को आप अनुभूत कर सको। क्योंकि पैदल मंदिर में खुले पैर क्यों जाना है? तो कि भाई आप खुले पैर जाओ या चप्पल पहन करके जाओ, उससे भगवान को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये व्यवस्था जो बनाई है, तो कि जो पूजा करने वाला व्यक्ति है, जो जैन व्यक्ति है, खुले पैर घर से जाकर के मंदिर जाता है तो उनका जो पैर का जो स्पर्श है जमीन को होता है, और जैसे ही वो जमीन के ऊपर स्पर्श करता है उनके शरीर के अंदर पृथ्वी तत्व यानी स्थिरता बढ़ती है। पहले नंबर का लाभ। दूसरे नंबर का लाभ, आप जैसे चलोगे तो बीच में पत्थरे आएंगे जो आपको पैर के अंदर जबरदस्त से लगेंगे,
पैर के चारी अंगुलियों से लेकर के पैर के अलग अलग भागों के अंदर, तो कि एक अलग अलग जो थेरापी है उसके अंदर एक थेरापी है जिसका नाम है एक्यूपंक्चर। एक्यूप्रेशर भी आपने सुना होगा कि शरीर के अलग अलग भागों को पॉइंट देने से भी स्वस्थता की प्राप्ति होती है। अब आप पूरे दिन में कभी भी जमीन के ऊपर आपका पैर ही नहीं रखोगे तो आपके बॉडी में धीरे 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 पृथ्वी तत्व जो है वो खलास हो जाएगा, पैर की सारी नसें जो है सूखनी स्टार्ट हो जाएगी और बहुत जल्दी रिसर्च जो हुआ है उसके हिसाब से जो ढींचण का प्रॉब्लम है, नींव का प्रॉब्लम है, वो वेलकम, यानी आपके शरीर में अभी नीपा दोषी लिख रहे हैं, वेरी ट्रू। बहुत सारे, ये हमें नहीं पता था। अब आप चाहते हो कि किसी के 3.5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का ऑपरेशन में बचाना चाहता हूं, तो आपकी फर्ज है कि जो भी लोग घर में चप्पल पहन करके घूमते हैं, अभी आदत हो गई है, तो मान लो एकदम आप सडनली तो चेंज नहीं कर सकते हो, दिन में आधा घंटा छोड़िए, 1 घंटा छोड़िए, ऐसा कोशिश कीजिए कि दोपहर तक आप चप्पल पहनेंगे, शाम के टाइम में चप्पल नहीं पहनेंगे। तो इसी प्रकार से 1-2 घंटे जो आपके पैर हैं वो जमीन के ऊपर टच होने चाहिए। तो ये हो गई। तो चतुर्थ नंबर के अंदर आती है वाहन। वाहन यानी रात को खास करके जूता चप्पल आदि मैं रात को पहनूंगा नहीं। 14 नंबर के जैसे ही मैं वाहन बोलूंगा तो आपको मन के अंदर धारणा कर लेना है, और यदि आपको पहनना भी है तो संकल्प कर लेना, रात को मैं सिर्फ 1 जोड़ी चप्पल ही पहनूंगा। बाथरूम आदि में जो आप यूज करते हो, 2 बाथरूम है तो भाई 2 जोड़ी के अलावा जितने भी मेरे चप्पल हैं उन सभी का मैं सर्वथा त्याग करता हूँ। फिर आपको उपयोग रखना है, फिर शरीर घर के अंदर घूमते 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 चप्पल के पास पहुंच गए और किसी भाई का, बहन का, अपनी पत्नी का चप्पल है और उसके ऊपर भूल से भी पैर रख दिए तो आपको प्रायश्चित लेना पड़ेगा। हमारे धर्म में उपयोग ही पहला धर्म है। आपने 2 लिखा है, मान लो कि बाथरूम के अंदर रखते हैं बहुत सारे लोग, तो उनके लिए आपने छुट्टी रखी है। आप चलते 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 जा रहे हो, गेट के पास चप्पल पड़े हैं और उसके किसी के भी चप्पल के ऊपर यदि पैर रखेंगे तो आपको प्रायश्चित लेना पड़ेगा। तंबोल यानी मुखवास। मुखवास तो रात को खाना नहीं है, बराबर, तो मैं मुखवास तंबोल का वो करता हूँ। यदि आपको खाना है तो 1 चमची, 2 चमची, 5 चमची, जो भी आपको खाना है, 5 सुपारी इलायची, उसकी आप छुट्टी रात को रख सकते हो। वत्थ यानी गद्दी, बेड। तो जो भी बेड है उसका आपको संकल्प लेना है कि मैं 5 गद्दी वाली बेड के ऊपर सोऊंगा। भूमि संसारी, जो भी व्यक्ति जमीन के ऊपर, आज ऐसे ऐसे बॉम्बे के अंदर हमारे क्लाइंट है कि जिसका गद्दी 80,000, लाख, 2-2 लाख रुपए का, अभी ये गद्दी बनाने की कंपनियां है ना, वो भी इतनी इंटेलिजेंट हो चुकी है कि आपकी उम्र 65 साल की है तो आपको आपकी कमर को ठीक रखना है तो यही गद्दी के ऊपर आप सोएंगे तो आपकी कमर अच्छी रहेगी। 5-5, 10-10 लाख की गद्दी के ऊपर सोने वाले लोगों को भी हिंसा के कारण, दूसरों को दुख देने के कारण नींद की दवाइयां खा के सोना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर खास करके लिखना है कि वस्त्र जिसके अंदर शरीर के धारण करने के लिए रखेंगे, रात को पेट ओढ़ने के लिए जो भी आप वस्त्र यूज करेंगे वो सब, मतलब आपको 20-25 लिख देना है कॉमन, कि इसके अलावा जितने भी वस्त्र है, नाइट सूट जिसमें आ जाएगा, जिसमें बेड आ जाएगा, जिसमें ओढ़ने की बेडशीट आ जाएगी, तो ये सारा कल क्लास नहीं है, बराबर। तो ये पूरा लिस्ट, रोज 14 नियम पापों से, ये सारी चीजें मैं आपको इसके लिए बताता हूँ कि आज के पहले भी आपने मंत्र गिने हैं। मेरे पास ऐसे 10,000 लोग हैं कि जो मिनिमम 10 साल से लेकर के 40 साल तक भक्तांबर का पाठ करते हैं, लेकिन उसको फायदा क्यों नहीं हुआ, और आप 25,000 लोगों को या मेरे 500 हीलर को ही हुआ। तो उसका सीधा जवाब है कि जब आप यम में रहते हो, नियम में रहते हो, त्याग के साथ में रहते हो, उनके जो डिसिप्लिन है, उसकी जो सिस्टम है, उनकी जो पूरी तरह से परिचारिका है कि भाई आपको इनके साथ ये करना ही है। आप जब 14 नियम करेंगे, आपने नियम नहीं लिया कि भाई मैं रात को सोने वक्त 25 से ज्यादा वस्त्र यानी वस्त्र का उपयोग करूंगा, तो दुनिया में करोड़ों गद्दियां हैं, दुनिया में करोड़ों वस्त्र हैं, वो सारा पाप आपके दिमाग के ऊपर चढ़ रहा है, डूब रहा है। और पूरी तरह से इसके लिए आपको एक ही चीज रखना है कि एक प्लास्टिक का डब्बा है, वैसा हमारा जीवन है। पुण्य तो कर रहे, भक्ता में तो 2 घंटे गुरुजी ने बोला अब मुझे गिनना है, मैं विजुअलाइजेशन, मैं समृद्ध बन रहा हूँ, मैं समृद्ध बन रहा हूँ, लेकिन आप नियम ही नहीं करोगे भाई आपको कितना रुपया चाहिए,
जिसके कारण वो सारा पुण्य वेस्टेज हो जाता है। तो ये हो गया, वस्त्र हो गया, कुसुम हो गई, वाहन हो गया। रात को 1 से 2 हमारे पास सिंगल 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, या इमरजेंसी आपको किसी गाड़ी में जाना पड़े तो वाहन भी आपको सोच लेना है कि क्लास के बाद से लेकर सूर्योदय तक कितना वाहन आप उपयोग करेंगे। 2, 4, 5, 7 बराबर रेखा जी। उसके बाद आता है शयन। शयन के अंदर जैसे अभी आप क्लास के अंदर आप कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, तो कि शयन का मतलब होता है सैया, आसन, कुर्सी, बिछोना, पलंग। तो कि भाई रात को आप कितनी जगह के क्लास के बाद कितनी जगह के ऊपर आप बैठेंगे, 5 जगह पे, 10 जगह पे, 20 जगह के ऊपर, तो कि वो आपको खास करके शयन के अंदर लिख लेना है, 5, 10, 15 बराबर। विलेपन, विलेपन यानी आपको बहुत सारे लोगों को स्किन प्रॉब्लम है तो रात को दवाइयां लगानी पड़ती है, स्क्रीन क्रीम ट्यूब लगानी पड़ती है। बहुत सारे लोगों को सोने से पहले पाउडर लगा करके, क्रीम लगा करके, परफ्यूम लगा करके सोने की आदत होती है। तो कोई भी प्रकार के साबुन, क्लास खत्म होने के बाद कोई नहाता भी है तो साबुन है, केसर है, क्रीम है, तो कितनी सारी चीजें वो आपको लिख लेना। भाई मैं क्लास खत्म होगा तब से सूर्योदय तक 5 से 10 ऐसी चीजें को लगा करके ही यूज करके सोऊंगा। विलेपन यानी शरीर के ऊपर लगाना, वो चाहे साबुन हो, चाहे स्प्रे हो, चाहे क्रीम हो, चाहे दवा हो, तो ये विलेपन का हो गया। और 11वें नंबर का जो नियम है वो ब्रह्मचर्य का है, वो अपने हिसाब से आपको रख लेना है। दिशा का जो है उसके अंदर 10 चारों दिशाओं जो है और 10 दिशा विदिशा है। वैसे तो रात को सोने के बाद लगभग कहीं पर हमको जाने का नहीं है, पर इमरजेंसी यदि कहीं पर हो तो हम चारों दिशाओं में 100 किलोमीटर तक जा सकते हैं। तो 100 किलोमीटर से ज्यादा हम जाएंगे नहीं। तो बहुत सारी बातें आज आप सब लोगों ने क्लियर कर ली है। हृदय की निर्मलता को हम बढ़ाएंगे, पवित्रता को बढ़ाएंगे, हमारे संकल्प को कैसे भी संकल्प के ऊपर ही पूरा फोकस करना है। और जो भी संकल्प आपने रेकी के इस बॉक्स में डाले हैं वो सारे संकल्प आपको नोट के अंदर लिखे हुए रहने चाहिए। क्लास जैसे आप 8:45 तैयार होकर के बैठते हो उसके पहले आपको वो सारे संकल्प मिनिमम 3 बार बोलना है कि जैन अनुष्ठान की हीलिंग टीम से जो मुझे मिल रहा है रोज हीलिंग, उसके माध्यम से मेरे स्वस्थ बन रहा हूँ, मैं मस्त बन रहा हूँ, मैं समृद्ध बन रहा हूँ, मैं पूर्णता को प्राप्त कर रहा हूँ। रोज क्लास जैसे ही स्टार्ट होता है उसके 5 मिनट 7 मिनट के पहले जैसे ही आ जाते हो तो पहले पन्ने पे वो संकल्प के भक्तामर की दिव्य ऊर्जा से मेरे सभी चक्र शुद्ध हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। आपको बैठे बैठे थोड़े से प्राणायाम करना है, हीलिंग करना है। तो ये सारी बातों को समझते हुए कभी कभी है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों के अंदर जितना ज्यादा नुकसान, अभी अभी मेरे गुरुदेव की मैं पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि जितना ज्यादा कल सरस्वती पूजन भी है, उसके लिए जिसके पास सरस्वती की फोटो है, जिसके पास यंत्र है, जिसके पास माला है, वो सब आप कुछ को रख लेना है। मंदिर के पास बैठना है, हो सके तो, नहीं तो हॉल में बैठ सकते हो, कहीं पर भी बैठ सकते हो। आपके घर में जितनी भी चीजें होगी उनको चार्ज करने के लिए एक बहुत जबरदस्त एक भैरव अष्टक जो है वो मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ। भूमि दोष का शुद्धिकरण हो, आपकी शरीर का शुद्धिकरण हो। तो खास करके ये बात हो गई, जो स्थानकवासी है, तेरापंथी है, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो आंख बंद करके ध्यान करेंगे भाव से कि मैं सरस्वती माता को पुष्प चढ़ा रहा हूँ, मैं सरस्वती माता को दीप चढ़ा रहा हूँ, मैं सरस्वती माता को फल चढ़ा रहा हूँ। उसी प्रकार से 108 दाने चावल के बराबर आप ले लेना और खूब भाव से सरस्वती पूजा। और कल भी मैंने बात की थी, स्किल को आगे बढ़ाइए, बच्चे को ऐसे नहीं 80% 90%। और जितना ज्यादा नुकसान ये पढ़े लिखे लोगों ने किया है, अभण लोगों ने कभी भी कोई नुकसान नहीं किया है। अभण लोग चोरी करें तो कितनी चोरी करें, 50,000 लाख की चोरी करें। और ज्यादा पढ़े लिखे लोग कितनी चोरी कर सकते हैं, 1,00,000 करोड़, 2,00,000 करोड़, 5,00,000 करोड़। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? पूरे सृष्टि के अंदर डबल हार्वर्ड में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जिन्होंने डबल पीएचडी, 4-4 पीएचडी, 18-18 घंटे तक जो लैब में रहते हैं, ये बॉम्ब है, मिसाइलें बनाने वाले कौन है, अनपढ़ लोग या पढ़े लिखे लोग हैं? इस पूरी दुनिया को महामारी में धकेलने वाले कौन, अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं?
और इसी के लिए शिक्षण जरूरी है, लेकिन शिक्षण के साथ संस्कार जरूरी है, शिक्षण के साथ में सदगुरु की जरूरत है। यही पढ़े लिखे लोगों को एक आध गुरु मिल जाता, यही पढ़े लिखे लोगों के हृदय हृदय निर्मल हो जाता है। आज इतने सारे पढ़े लिखे लोग मानव जाति को खलास करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, पशु योनि को खलास करने के लिए। वनस्पतियां नहीं चाहिए, मनुष्य नहीं चाहिए, कोई जीव जंतु नहीं चाहिए। तो ऐसे सभी लोगों को कोई ना कोई गुरु मिल जाए, संस्कार मिल जाए, हृदय भावित बन जाए कि मिट्टी में सब भूयेषु, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी स्वस्थ हो, सभी को जो जो भी चाहिए। अभी तो 1-1.5 महीने पहले घटना आई थी, वो हाथी की, शायद सब लोगों ने देखी हुई थी। दिमाग फट जाए, कैसा विचार मनुष्य को आ कैसे सकता है। आप कल्पना करें कि आप आपकी ऑफिस खोल रहे हैं और खोलते खोलते दरवाजे के अंदर एक अंगुली 2 मिनट के लिए आ जाए, आपको क्या फीलिंग आती है? आंख में से आंसू आ जाए, राड निकल जाती है। महिला लोग जब रसोई बनाते हैं, गरम गरम तपेली को अनजाने में भी यदि अंगुली अड़ जाए, चीख निकल जाती है। सब्जी को सुधारते सुधारते एक चेका पड़ जाए और रसोई के अंदर नमक सब्जी की जगह यहाँ पर चेके के ऊपर लगा के कभी आप देखना कितना आनंद आता है, चीख निकल जाती है। तो ऐसा बिल्कुल कार्य हम नहीं करेंगे। भूल से भी हो गया है तो क्षमा भाव के साथ में, गलतियां मृत्यु के अंतिम समय तक होगी, पर आप मन से नक्की कर लो भाई मुझे सुधरना है, मैं कभी गिर भी जाऊं तो वापस उठूंगा। और चश्मा, कल भी मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपने किसी के बारे में बुरा सुना है, बुरा देखा है, आपके साथ ही बुरा हुआ है, वालिया ऋषि भी वाल्मीकि जब बन सकता है। कोई व्यक्ति लेकर के आता है, महेश भाई कितने अच्छे, इन्होंने 1 करोड़ रुपए का खर्चा किया, महेश भाई कितने अच्छे हैं जिन्होंने इतने फूड पैकेट बांटे, महेश भाई कितने अच्छे, उनकी अनुमोदना करो, उन्होंने कोरोना के अंदर सभी अपने समाज वाले को 1-1 लाख रुपया दिया। और उस वक्त वो लोग, भाई रुक जा, 10 साल पहले क्या किया था पता है तुझे? सामने वाला सुधर जाएगा, सामने वाला तर जाएगा, लेकिन आप आपकी जिंदगी को डुबो दोगे, पूरी तरह से खलास कर लोगे और 84 के ऐसे चक्कर में फंस जाओगे। कभी जैन धर्म मिलेगा, कभी ऐसे महापुरुष मिलेंगे, कभी ऐसी जिनवाणी मिलेंगी, सब कुछ हम खो देंगे। तो कभी भी कल की घटना, कल की बुरी घटना को डिलेट 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 डिलेट, सामने वाला कब तर जाएगा उसका हमें पता नहीं है। आपके साथ भी बुरा करके वो अंदर से पछता रहा होगा। प्रसन्न चंद्र राजर्षि का दृष्टांत आता है, आखिरी दृष्टांत देकर के मैं खत्म कर रहा हूं आज का पूरा क्लास, कि एक पैर के ऊपर इंसान खड़ा है, उन्होंने दीक्षा का भाव हो गया, दीक्षा ले ली और अपने दोनों बेटे को, मंत्री को बोल दिया कभी ये राजा बनेंगे और आप राज्य चलाना। और उस वक्त वहां से 2 सैनिक निकलते कि राजा तो कितना मूर्ख है, मंत्री 1 नंबर का लालची निकला, राजन ने यहाँ दीक्षा ले ली, पूरे राज्य को फंसा लिया। और जैसे कान में शब्द गिरे, पूरे लोगों की संगत आपके जीवन को नष्ट कर देती है। बुरे लोग एक वाक्य बोल करके तो चले जाते हैं, भाई तेरे बारे में ये महेश भाई ऐसा बोल रहे थे, उसका काम है आग लगाना। आप भक्तामर हिलर बनने की बहुत कोशिश करेंगे, समता भाव में घुसने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे तत्व आपको विचलित कर देंगे। वो 2 सैनिक ने बोला कि राजन तो मूर्ख के सरदार है, मंत्री ने तो विश्वासघात कर लिया, राज्य को पड़ा लिया। और प्रसन्न चंद्र राजर्षि को मन ही मन गुस्सा आया, गलत हो गया, मंत्री कितना दगेबाज है, मंत्री ने मेरे साथ धोखा किया। और वहां से श्रेणिक राजा निकल रहे हैं कि उन्होंने देखा वो एक पैर के ऊपर ऐसे हाथ इनके ऊपर है और सूर्य के सामने देख रहे हैं, कितने महान तपस्वी। और भगवान के पास जाकर के पूछते, भगवान भगवान मैंने रास्ते में एक महाराज साहब जी को देखा, यदि वो अभी काल धर्म पामे तो कहाँ जाए। बहुत महान साधु थे। जब जब भी शरीर से पाप बहुत कष्ट कम होता है, शरीर से पाप आप बहुत 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 कम कर रहे हैं, लेकिन मन से दुनिया भर की निंदा कुचली, टीवियों के अंदर जो देख रहे हैं उसकी अनुमोदना। आप होटल में खा लो कोई बात नहीं, लेकिन होटल का खाना बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, 2-5-10 लोगों की जो उनको फोन करके जो तारीफें करते हैं, वो पाप का जो अनुबंध है वो तीव्रता के साथ में जीवन के अंदर बड़े दुख को लाने वाला है। भगवान ने बोल दिया कि वो तो मर के 7वीं नरक में जाएगा। उसको सैनिक राजा को तो टेंशन हो गया, क्या बात कर रहे भगवान, वो तो तपस्वी है, ज्ञान कर रहे, योग कर रहे, साधना कर रहे, लेकिन भगवान तो सब कुछ देख सकते थे। वापस प्रभु की ज्ञान धारा चलती रही और वापस कुछ समय ऐसा हुआ कि यहाँ पर जैसे ही वो महाराज साहब जी ने मन ही मन युद्ध चालू कर दिया,
अब मैं मंत्री को मार दूंगा, पछाड़ दूंगा, काट दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। साधु अवस्था के अंदर है, हाथ दोनों ऊपर है, मन के अंदर नाम जब चालू है, मारने की भावना चालू हो गई है, मन ही मन, किसी के साथ ना कोई युद्ध चल रहा है, ना कोई सैनिक है, कुछ भी नहीं है। और आखिरी बार सोचा कि मंत्री तू नहीं सुधरता है, और जैसे ही उनका हाथ ऊपर था यहाँ पर आ गया, चल मैंने मुगट पहना है ना, अब मैं मुगट से मारता हूँ। मुगट को पकड़ने की जैसे हम कोशिश करी, मस्तक के ऊपर तो टाल थी, और जागृत हो गया, ओहो मैं तो साधु हूँ, मैंने तो दीक्षा लेके रखी ली है, मैंने क्या सोचा, मिच्छा में दुक्कड़म, मिच्छा में दुक्कड़म, मिच्छा में दुक्कड़म, मिच्छा में दुक्कड़म। जैसे ही बुरा विचार आए, बुरा विचार आएंगे, कोई निमित्त है, हम संसारवासी जीव है, संसारी है, पर आपको सुधरना, जागृत हो जाना। वहां से उनकी मिच्छा में दुक्कड़म की जैसे ही परंपरा 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट चलती रही, शास्त्र कहते हैं कि उसी क्षण देवदूत बिंदु भी बजती है, और जो मुनिराज 7वीं नरक में जाने वाले थे, वो मुनिराज को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। बोलो आदिनाथ भगवान की। इसी प्रकार से घटना घटित होगी। हमने सारे दृष्टांत सुनिए हैं, हमें भी ऐसे मुनि की तरह बनना है, क्षमा भाव में जाना है। अहिमुत्ता मुनि जी की तरह वो पानी के अंदर नावड़ी तो हमने तरा दिया, लेकिन बाथरूम में यदि हमने 30 मिनट का पचक खान लिया है, 35 मिनट जब भी हो जाए, तब जेमे जीवा विराया तस्सम इच्छामि दुक्कड़म, जेमे जीवा विराया तस्सम इच्छामि दुक्कड़म, वो भाव आ जाएगा तो अवश्य में आप सभी का कल्याण होगा, मंगल होगा। इसी भावना के साथ बराबर 2 हाथ जोड़िए। बराबर अंतिम आखिरी बार एक बात आप सभी को बताने जा रहा हूं, सोमवार से बहुत शानदार समय, शानदार साधना और अद्भुत आपके जीवन को परिवर्तन करने की वाली श्रृंखला चालू होने वाली है, जिसके अंदर आप लोगों ने सबने पढ़ लिया होगा बहुत सारी बातें, वास्तुशास्त्र, ये सारे चीजों में जो जो भी आप माहिर है, सारी बेसिक हम सिखाएंगे। आपने बहुत सारे यंत्र रख दिए हैं, उसको कैसे चार्जिंग करना है, आप जो सारे स्टोन पहनते हैं हाथ के अंदर, रत्न शास्त्र है, खास करके प्राण शक्ति हीलिंग है, कैसे अपने प्राणों को, भावों को 2 घंटे पचखाण मुट्ठी सेम घंटी सेम का पचखाण, जिसको हर 1 घंटे में खाना पड़ता है, तो आप अपनी स्टेमिना कैसे बढ़ा सकते हो, वो आपको करना है। वो सगरम का जबरदस्त कोर्स है, नमस्कार महामंत्र का एक पूरा हीलिंग है, वो आपको सिखाएंगे। पेंडुलम से आप, आपके घर में 10 प्रतिमा है और उसमें से 2 रखना चाहते हो, या 2 की विशेष साधना करके बाकी की 8 को चार्ज करना चाहते हो, कौन सी चीज में से क्या एनर्जी निकलती है, वो आप स्वयं, पेंडुलम शास्त्र, भूमि शुद्धिकरण, स्वर विज्ञान, बड़ा निर्णय लेना है, शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सी स्क्रिप्ट में आगे बढ़े नहीं बढ़े, कौन सा स्वर चलता है तब आपको काम करना है, कौन सा स्वर चलता है तो घर से बाहर निकलना है, किसी को पैसा मांगने के लिए फोन करना है, तो कि स्वर विज्ञान आप सभी को सिखाया जाएगा। अलग अलग बहुत सारे लोगों को स्वप्न आते हैं, वो स्वप्न का रियल फल क्या है, स्वप्न आने के बाद आप उसको तुरंत प्राप्त करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो। किसी को हाथ में तिल है, किसी को 5 अंगुली है, किसी को दाई आंख फरकती रहती है, तो वो हो जाए घटना, उसके बाद आप क्या कर सकते हो। यंत्र बहुत सारे हैं, उसमें से कौन से आपको रखने हैं, कौन से आपको नहीं रखने हैं, ऐसी बहुत सारी बातें, उन सभी की पीडीएफ, उन सभी के यंत्र, उन सभी की विधियां, वो काफी सारी बातें हम आप सभी को सिखाएंगे। आखिरी एक चौथे पन्ने का पीडीएफ पूजा जी दिखा रहे हैं, उसके बाद हम आपके अंतिम चरण के अंदर आगे बढ़ेंगे। ये खास सभी लोग नोट कर ले। पहले नंबर का नियम है, लेडीज प्रॉब्लम आपको जब भी हो तब ये कोई भी कार्य आपको नहीं करना है। एक चीज, आपके एप्लीकेशन के अंदर ये सारी चीज आ चुकी है, तो आप जब भी चाहो 9 बजे का क्लास मिस भी कर लो तो आप अपने टाइम से कभी भी आप कर सकते हो। 1 तारीख से हमारा चातुर्मास शुरू हुआ है, जो 12/8/2020 तक हमारा प्रथम चरण 151 दिन का ये पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। बराबर सभी को नोट कर लेना है, और आपकी एप्लीकेशन के अंदर ये पूरी तरह से आ गया है। कल बराबर गुरु पूर्णिमा है, तो बराबर 10 बजे सभी लोग फेसबुक के ऊपर आ जाएंगे। जिनको भी जूम के ऊपर आना है, कोई भी व्यक्ति पूजा बेन को फोन करेगा नहीं, पूजा बेन को खाली इतना मैसेज कर देना कि भाई हमें जूम की आईडी भेजे, पूजा बेन तुरंत आपको जूम की आईडी भेज देंगे। हमारे जितने भी ग्रुप हैं उन सभी के अंदर ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद, और वो एप्लीकेशन वाले को भी नोटिफिकेशन से चली जाएगी। 3 तारीख को आषाढ़वदी 3, 8 तारीख को खास करके अपने ही क्लास में बहुत परम साधक, हमारे सभी के वडील, माता तुल्य और वर्षितवादी अनेक तपस्या की जिन्होंने साधना की है, उनके लिए बहुत एक स्पेशल दिन है। तो 8 तारीख को उवसगरम महाजाप और मंत्र का ध्यान भी रखा गया है।
तो वह सकरम महासाधना हम 8 तारीख को करेंगे। जितने भी पार्श्वनाथ परमात्मा के साधक हैं वो सभी लोग खास वो सकरम के बीज मंत्र, उनकी दीक्षा, उनसे कैसे हीलिंग लेते हैं, वो सकरम के बारे में हम पढ़ेंगे। 24 तारीख को महीने का धर है, उसके बीच में हम साथिया स्पर्धाएं करेंगे। अलग अलग प्रकार की घोंली स्पर्धा कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। अक्षत का क्या महत्व है। हमारे साथ में बहुत सारे योगा टीचर, मेडिटेशन के टीचर, जैन धर्म के अलग अलग पंडित जी भी हर शनिवार को जुड़ेंगे। नेमिनाथ दादा का जन्म कल्याण के, जिनकी कुंडली के अंदर राहु ग्रह दोषित हैं, उन सभी के लिए नेमिनाथ भगवान की भाव यात्रा पूरे विश्व में सबसे प्राचीन यदि कोई भगवान है तो नेमिनाथ भगवान का जन्म और दीक्षा कल्याण के। यहाँ पर बहुत शानदार एक संगीत स्पर्धा, गीत स्पर्धा भी है। और पार्श्वनाथ भगवान, भगवान और भक्त का आपका क्या संबंध है, कब आपको भगवान याद आते हैं, तो उसके लिए श्रावण सुदी अष्टमी 27/7 को पार्श्वनाथ भगवान के कल्याण के ऊपर एक आपको शानदार पोस्टर बनाना है। अभी तक जिन्होंने जैन अनुष्ठान का पेज लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कर लीजिए। सोमवार से प्रश्नोत्तरी शुरू होगी। आज ये जूम की आईडी यहाँ पर बंद हो रही है। सोमवार से जिन्होंने भी पेड दिया है उनको नोटिफिकेशन के अंदर आईडी मिल जाएगी, वही सब लोग जूम के अंदर जुड़ पाएंगे, बाकी सब लोगों जूम के अंदर नहीं जुड़ पाएंगे। और ये आईडी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास आ जाएगी। इसके बाद परवादिराज पर्यूषण की आराधना आपको आपके संघ के अंदर आपके जो गुरु भगवान जो भी प्रवचन देने वाले हैं उसके माध्यम से करनी है। 12/8 से लेकर के 25/8 तक आपको आपके हिसाब से परवादिराज पर्यूषण, तीर्थ यात्रा, संवेदना जो भी आपको करनी है वो आप कर सकते हो। 28 तारीख को यहाँ पर एक और कार्यक्रम ऐड होने जा रहा है। बंबई के अंदर एक बहुत शानदार व्यक्ति जो हमारे क्लास के अंदर ही है, उनकी ओर से 5वां पद्मावती महापूजन का एक भव्य आयोजन किया गया है। तो जिन्होंने भी पद्मावती पूजन में पहले हिस्सा नहीं लिया था वो लोग भी ये खास करके ये आयोजन के अंदर जुड़ेंगे। 1 तारीख को 1/9/2020 जिन्होंने भी जिंदगी के अंदर हमारे साथों जितने भी अपने दादा दादी माता पिता 7 पीढ़ी के लिए, आपने पालीताना के अंदर देखा होगा नंद प्रभा प्रसाद, अपने माता पिता के नाम से जिन्होंने शानदार जबरदस्त जिन मंदिर बनाया है, जिनकी प्रतिमा आप देखेंगे तो लगेगा कि भगवान मेरे साथ बोल रहे हैं। तो हमारी कुंडली के अंदर कोई भी प्रकार का पितृ दोष आदि है, कोई भी प्रकार का कर्ज है, कोई भी प्रकार की रुकावट आ रही है, आपने पितृदोष शब्द सुना भी है, तो आप सभी लोगों के लिए सामूहिक पितृदोष निवारण का एक बहुत शानदार हमने यंत्र बनाया है, वो आपको भेजेंगे। तो ये सभी लोग 1 तारीख और 16 तारीख, 1 तारीख को आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो 16 तारीख को ये जैन विधि से पूरे जैन शासन में प्रथम बार सभी गुरुदेवों के मार्गदर्शन के साथ में पितृदोष निवारण पूरी तरह से विधान, जिसके अंदर हमारे 7 पीढ़ी, जिस प्रकार से एक माता को डायबिटीज होता है तो उनके बेटे के अंदर उसके जम्स के आता है, उसी प्रकार से हमारे दादाजी है, कहीं पर भी कुछ भी उन्होंने दान देने का कोई भी प्रकार का वचन दिया है तो उन सभी के लिए मंगल कामना, मंगल प्रार्थना। तो आपको आपके परिचित में आपके कजिन है, दूर दूर के रिश्तेदार है, ऐसे ढूंढ रहे हैं, अलग अलग हजारों जगह पे जाकर के भी आपको अनुभूति नहीं हुई है, तो ये बहुत स्वर्णिम अवसर है। तारीख बराबर आप नोट कर लें, जिसके अंदर बहुत शानदार ये कार्यक्रम है। जैन विधि से जिस प्रकार से धर्मेंद्र और पद्मावती माता, दुनिया में जितने भी नाग हैं वो नागों के इंद्र हैं। तो कालसर्प योग जो है, जिस प्रकार से करोड़ों किलोमीटर सूर्य दूर होते हुए भी हमें गर्मी का एहसास कराता है। एक भस्मग्रह भगवान जीवित थे, तब इंद्र महाराज ने आके बोला भगवान आपका एक समय का आयुष्य बढ़ा दो, ये भस्मग्रह आपके शासन को हैदान मैदान कर देगा। तो एक भस्मग्रह तीर्थंकर भगवान के शासन को 2600 साल तक नुकसान कर सकता है। तो कुछ ऐसी जो कमियां है, जब हमने जन्म लिया है तो सूर्य की हमारी बॉडी को, जिस प्रकार से हमारे बॉडी में केमिकल कम होते हैं, विटामिन कम होते हैं, तो हमारे बॉडी में वो वीकनेस आ जाती है। तो आपका जब जन्म हुआ और उस समय वो ग्रह की ऊर्जा उर्मी जो आपके बॉडी को स्पर्श नहीं हुई, तो आपके अंदर सारा टैलेंट होगा, लेकिन आपको बोलेंगे कि आप स्टेज के ऊपर 5 मिनट बोलिए, आप नहीं बोल पाएंगे। आपको बोलेंगे अच्छा प्रेजेंटेशन करो, आप नहीं कर पाएंगे। आप डांस करो, आप डरेंगे। आपको किसी के पास बोलने का करेंगे, आपको पसीना आ जाएगा। तो ये कालसर्प योग का कोई भी प्रकार का दोष और यंत्र सीधा आपके मोबाइल के एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा।
अभी भी जिन्होंने फर्स्ट रेकी अपलोड नहीं की है, करीबन सबकी हो गई है, 15-20 लोगों की बाकी है, वो शांति से अगत्य के 3 संकल्प शांति पूर्वक समझन पूर्वक करेंगे। तो इसी प्रकार से हमारा हो जाएगा कार्यक्रम। ये आप सारी चीजें समझ लिए, और ये काल सर्प योग और हो जाएगा, और दूसरे नंबर के अंदर पितृदोष की भी पूजा हो जाएगी। और उसके बाद द्वितीय आसो मास के अंदर खास करके खूब अगत्य की महापूजा, जिसके अंदर त्रिशला माता, जब उनके पेट के अंदर उनका वर्धमान कुमार स्थिर हो गया था, तो सबसे पहले उन्होंने कुलदेवी माँ को याद किया था। तो जिसके अंदर कुलदेवी माँ का पूजन, और प्रत्येक जैन में जैसे ही बोलता हूँ कि हमारे भक्तामर हिलर जितने भी हैं, सभी लोगों के पास कम से कम 100, 200, 500 करोड़ रुपए होने चाहिए। एक एक व्यक्ति अपने अपने गांव के अंदर भक्तामर मंदिर बनाए, एक एक हॉस्पिटल बनाए, एक एक स्कूल बनाए, सारे जैन समाज को समृद्ध करे। तो समृद्धि को देने वाला श्री यंत्र और महालक्ष्मी देवी का पूजन 25 तारीख को रविवार को होने वाला है। अष्टमंगल, यदि आप चाहते हो कि घर में कुछ भी नहीं लगाना है, तो प्रत्येक जैन के दरवाजे के ऊपर, नीता जी लिख रहे हैं आईफोन नॉट, ये आईफोन में नहीं चल रहा है। अभी अभी मेरे डेवलपर से, मैं अभी नहीं बोलने वाला था, आपने पूछा है तो बता देता हूँ। अभी डेवलपर से बात हो चुकी है, सोमवार या मंगलवार आखिरी दिन होगा जिस दिन आईफोन के अंदर एप्लीकेशन चालू हो जाएगी। तो जितने भी आईफोन वाले हैं, आप कल्पना कीजिए आईफोन वाले का बुकिंग हमारे पास खाली 25 ही है, लेकिन पूरी एप्लीकेशन हमने आईफोन वाले के लिए बनाई है। आप सीखना चाहते हो तो हम मेहनत करेंगे, आपकी जिज्ञासा है तो हम सिखाने का लाख पैसा लगे तो भले कितना ही क्यों न लगे। तो आईफोन वाले ज्यादा से ज्यादा मंगलवार या बुधवार को आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, और बुधवार तक आपको पूजा जी पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए रेडी है। तो अष्टमंगल का खास करके जिसके भी घर के दरवाजे के ऊपर नहीं है, तो अष्टमंगल का खास आप सिंबल्स लगाइए, और अष्टमंगल का पहली बार महापूजन में आप सभी को कराऊंगा। साथ साथ में आगे के दिन के अंदर नवग्रह की पूरी समझूती आप सभी लोगों को, जैसे जिसका नाम मीन राशि है, बराबर, तो मीन राशि को कौन सा म्यूजिक सुनना चाहिए, मीन राशि को कौन सा मंत्र गिनना चाहिए, आप सभी की राशियों के लिए हम लोगों ने एक एक म्यूजिक तैयार किया है। वो सारे म्यूजिक आपको सुबह में 3 मिनट 5 मिनट खाली सुन लेना है। वो म्यूजिक थेरापी भी कैसे काम करती है, नवग्रह म्यूजिक थेरापी भी इसमें होगा। आपके घर के अंदर शंख है, बहुत समय से गुरु महाराज ने दे दिया, अब क्या करना, तो शंख का पूरी तरह से शुद्धिकरण होगा। मंदिर के अंदर 5-25 अलग अलग चीजें हैं, हाथा जोड़ी है, अलग अलग कोई भी चीज है, तो कि वो सारी चीजों का पूजन आसो महीने के अंदर हम आपको कराने वाले हैं। गुरु चंडाल योग है, केमंद्र कुंडली के जितने भी दोष है, वो सारे दोषों का पूजन ये सिर्फ और सिर्फ 2400 रुपये में आ जाता है। और ये पूरी तरह से लाइव आप सभी को मैं कराऊंगा, अनुभव कराऊंगा, और इन सभी के यंत्र पीडीएफ फॉर्मेट में आप सभी के पास आ जाएंगे। अत्यंत महाप्रभावशाली हमारी दिवाली की आराधना होगी, घर बैठे लक्ष्मी पूजन होगा, घंटाकर्ण महावीर देव का पूजन होगा, साथ साथ में बेस्ता वर्ष चोपड़ा पूजन जो भी लोग करते हैं, या आपके पास लैपटॉप है तो उसमें भी आप ऐसी जबरदस्त मंगलाचरण गौतम स्वामी जी भगवान के नाम के साथ में ऐसा संकल्प करें कि जो 2-4-6 महीने अभी बिगड़ गए हैं, बिगड़ नहीं गए, इन्वेस्टमेंट हुए भक्तामर हिलर बनने के लिए, लेकिन दिवाली के बाद ऐसी आपकी धन की तिजोरी सटासट, क्योंकि दिवाली के बाद हमारी यात्रा भी शुरू होने वाली है। कई देशों में से विनंती आ गई है, बंबई के अंदर 15 दिन हम लोग आने वाले हैं, बहुत सारे संघों की, बहुत सारे व्यक्तिगत रूपों की विनंती है। तो आपकी धन की तिजोरी भरचक होगी, तो एक एक संघ के अंदर अति भव्य 500 लोग 700 लोगों का अनुष्ठान आप खुद कराओ, उनका पुण्य के आप भागी बनो। तो गौतम स्वामी जी भगवान का महामांगलिक, पूनम के दिन शत्रुंजय की भाव यात्रा और भक्तामर का संघनाद, इसी प्रकार से हमारे 151 दिन का पूरा कार्यक्रम बन चुका है। आगे कार्यक्रम दिवाली के बाद में आपको बताऊंगा, पर एक ही संकल्प कि मुझे तीसरे भव में मोक्ष में जाना है, मुझे मेरा मनोमंथन करना है, और मुझे मेरे संकल्प को पूर्ण करना है। अवश्य आप सब लोग पूर्ण करेंगे। दोनों हाथ जोड़िए, टट्टार बैठते हुए वंदना करते हुए, चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। धर्म आपके साथ में है, गुरु आपके साथ में है। कल सुबह उठ करके पहले पाठशाला के गुरु जो है आपके इष्ट गुरु, उनको गुरु वंदना करना, गुरु के रूप में स्वीकार करना, हो सके उतना दान दक्षिणा प्रणाम वंदना करना। कुछ भी यदि गुरु नहीं है तो उठ करके गौतम स्वामी जी भगवान को गुरु वंदन कर लेना। हे गुरुदेव,
आज से मैं मेरे गुरु के रूप में गौतम स्वामी जी भगवान आपको स्थापित करता हूँ। सभी लोग बोलेंगे, अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, उपाध्याय मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, और कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है, सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है, जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, और कोई नहीं, अरिहंत सहारा। मेरा है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जैन अनुष्ठान को देखते रहो। जल्दी से कल 10 बजे, पौने 10 बजे जल्दी से सभी लोग, जैन अजैन जितने भी लोग हैं, आइए, सभी का खूब वेलकम है। कोई भी लोगों को कल महाशिवलिंग पूर्णिमा का भी लेना है, उन सभी लोगों के लिए खास कल का 1.25 घंटे का कार्यक्रम आपकी जिंदगी के अंदर गुरु पूर्णिमा का मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब, शांति सुरेश्वर जी महाराजा की भी वंदना करेंगे। उस समय आपके भी जो गुरु है उनका नतमस्तक नमन करते हुए गुरु पूर्णिमा का भव्य महोत्सव संपन्नता के साथ हम संपन्न करें। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।